हाय गाइस, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 20 SMA के एक यूनिक कैरेक्टर के बारे में जिसको आप ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो और काफ़ी अच्छे प्रोबेबल ट्रेड्स निकल के आते हैं। इसी के बेसिस पर ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट पे मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई थी। 200 SMA का मैंने आपको कुछ टिप्स दिए थे, 200 SMA के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। साथ ही में उससे पहले मैंने आपको रेलवे ट्रैक पैटर्न के बारे में बताया था। रेलवे ट्रैक पैटर्न में जहाँ पे हमने एक राइजिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न भी देखा था, फॉलिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न भी देखा था और फ्लैट रेलवे ट्रैक पैटर्न जिसमें 200 SMA का आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कई बार मार्केट में आपको गैप अप और गैप डाउन की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसके बेसिस पर 20 SMA का एक सिंपल और एक बहुत मोस्ट यूनिक कैरेक्टर है जिसके बेसिस पर आप काफ़ी अच्छे प्रोबेबल ट्रेड्स ले सकते हो और वो मैं आपको चार्ट्स पे भी दिखाऊंगा। तो बेसिकली 20 SMA का एक कैरेक्टर है, इसका एक फीचर है 20 SMA अट्रैक्ट दी कैंडल्स। देखो, जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, सारे बेसिक्स है और कुछ इसमें से कुछ ऐसे हर कैंडल्स के, हर पैटर्न के कुछ कैरेक्टर्स है। आगे आने वाले टाइम पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें ट्रेंड के बारे में भी आपको बताऊंगा, ट्रेंड का, ब्रेकआउट का पैटर्न, ये सब चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आज 20 SMA का ट्रैक का जो कैरेक्टर है 20 SMA अट्रैक्ट दी कैंडल्स। अब इस रूल के बेसिस पर आप कैसे अच्छे ट्रेड्स निकाल सकते हो, मैं आज के पैटर्न पे, मतलब इवन आज जो मार्केट क्लोज हुआ है उसमें भी काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट निकला था, वो भी दिखाऊंगा। तो सर, रूल सिंपल है कि 20 SMA अट्रैक्ट दी कैंडल्स, आपको ये इनिशिएट करना है 9:15 से 9:30, मैक्स टू मैक्स 9:15 से 9:30 के बीच में। अगर आपको ये कंफर्मेशन दिख रहा है तो ही आप इनिशिएट करोगे। और ये स्कैल्पिंग टेक्निक है, इसमें आप ज़्यादा दिन रुकोगे नहीं और स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करोगे। बाकी मैं आपको चार्ट्स में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग में आपको इनिशिएट करनी है। और इन गैप अप ओपनिंग में, अगर गैप अप ओपनिंग में इसका जो इनिशिएशन बेसिकली इनिशिएट होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, वो होगा आपका R1 लेवल पर और प्रीवियस डे के हाई पर। और ऐसे ही गैप डाउन में हम इसे S1 और प्रीवियस डे लो पर से इनिशिएट करेंगे। रूल क्या है? रूल ये है सर कि 20 SMA का ये कैरेक्टर है कि 20 SMA अट्रैक्ट दी कैंडल्स। यानी अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो मार्केट वापस 20 SMA पे मोस्ट ऑफ द टाइम आता है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रही है तो आप शॉर्ट करोगे, क्योंकि मार्केट दोबारा 20 SMA पे वापस आता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको ये इनिशिएट कब करना है? मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये वापस रिवर्स होता है, ये होता है या तो R1 के बाद या प्रीवियस डे हाई के बाद। ऐसे ही गैप डाउन का है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो S1 के बाद, S1 एंड अबव, S1, S2, S3 या प्रीवियस डे के लो के बाद ये रिवर्स मारता है 20 SMA पे। तो यही ऐसा ही इसी तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने 200 SMA का भी बताया था। वो तीनों वीडियोस भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो भी देखनी चाहिए आपको। तो इतना ही सिंपल रूल था। बाकी सीधा डायरेक्टली चार्ट पे आते हैं, मैं चार्ट पे दिखाना चाहूंगा आपको। तो देखो, ये निफ्टी बैंक का ही चार्ट है। अब दिस रूल, दिस स्ट्रैटेजी वर्कड इन एनी प्रोडक्ट, चाहे इक्विटी हो, चाहे आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हो, एक्सेप्ट दी ऑप्शंस। ऑप्शंस में मतलब ऑप्शन के चार्ट पे इसको नहीं करोगे आप। निफ्टी बैंक में जैसे चार्ट पे कर रहे हो तो उस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। हर प्रोडक्ट में ये काम करेगा, हर प्रोडक्ट में। क्रिप्टो करेंसी हो आपकी, और चाहे आप एक डायरेक्ट इक्विटी में इंट्राडे में कर रहे हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे कमोडिटी हो, कुछ भी हो, हर तरीके से ये काम करेगा। अब जैसे देखो, मैं ये आज ही का मार्केट के बेसिस पे दिखा रहा हूँ। रूल क्या है कि सर, अगर मार्केट गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग हो रही है तो 20 SMA को अट्रैक्ट करता है और ये आपको इनिशिएट करनी है। ये पोजीशन तभी लेनी है 9:15 से 9:30 अगर ये कंफर्मेशन मिल रहा है। जैसे आज ही का दिखाता हूं मैं आपको, ये मैंने चार्ट पे लगाया हुआ है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी दिखाऊंगा। जैसे आज 19 मई का निफ्टी बैंक का चार्ट है, 5 मिनट के चार्ट पे इसको यूज करोगे, क्योंकि ये स्कैल्पिंग टेक्निक है। आपको फटाफट ये यूज करना है और फटाफट मार्केट से प्रॉफिट लेके, इजी मनी लेके, पैसे करके निकलना है। इसके कुछ रूल्स भी हैं, मैं वो बता रहा हूं। जैसे सपोज देखो, मार्केट आज हमारी गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो 20 SMA को डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। 9:15 पे हमें ये कैंडल दिख गई है, 5 मिनट की कैंडल टाइम फ्रेम पे है। अगर गैप डाउन ओपनिंग में
शुरू की 2 कैंडल ग्रीन बन गई तो ये दिस इज द वेरी सेफ ट्रेड, ध्यान रखिए। अगर गैप डाउन ओपनिंग में, क्योंकि आप गैप डाउन ओपनिंग में बाय करोगे, तो अगर ये 2 ग्रीन कैंडल बन गई तो ये बहुत सेफ ट्रेड होती है, ये बहुत इजी मनी है जो आप आराम से कमाओगे। अब जैसे हमें करना क्या है, यहाँ पे भैया गैप डाउन ओपनिंग हुई है यानी मार्केट 20 SMA को जरूर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या करना है, पहली कैंडल पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा, दूसरी कैंडल के बनते ही अगर ग्रीन बन गई, हालांकि अगर आप पहली कैंडल पे भी ले लोगे तो भी चलेगा, लेकिन कई बार दूसरी कैंडल रेड बन जाती है। तो इसलिए आप, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ा सा परफेक्शन आ जाएगा, अभी इनिशिएट करोगे तो एकदम से ना करके बेटर होगा दूसरी ग्रीन कैंडल पे करो। तो जैसे गैप डाउन ओपनिंग हुई है, दूसरी ग्रीन कैंडल पर मैंने इसके जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ है, हाई क्लोज हुआ है, मैंने ये इनिशिएट किया और ये मेरी 2.54 की रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ में ट्रेड बनी। ध्यान रखनी है कि इस पे आप स्टॉप लॉस कोई ट्रेल नहीं करोगे, आपने यहां पोजीशन लेनी है। आप सपोज करो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे कॉल बाय करो, अगर आप गैप अप ओपनिंग में कर रहे हो, शॉर्ट करना है तो आप पुट बाय कर सकते हो, क्योंकि काफी कम मार्जिन के साथ अच्छा खासा ट्रेड अच्छी खासी प्रॉफिट कमा सकते हो। तो दिस इज द 2.54 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो था, ये मैंने आज इनिशिएट किया भी था ट्रेड, मुझे काफी अच्छे सक्सेसफुल इसके रिजल्ट्स मिले हैं, मैं इसको काफी टाइम से भी यूज कर रहा हूं। आप देखोगे तो दिस इज द 2.54, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुई, दूसरी ग्रीन कैंडल बनते ही मैंने लिया, तो मेरा रिस्क इतना, स्टॉप लॉस मैंने कहाँ रखना है, स्टॉप लॉस जिस कैंडल पे मैं कर रहा हूं उसके नीचे लो पर मैं स्टॉप लॉस रखूंगा और मेरा टारगेट 20 SMA होगा। ध्यान रखना 20 SMA टच होते ही मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लूंगा। तो ये लगभग मेरा 2.54 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का ट्रेड था। अब सेम इसी तरीके से 18 तारीख को निफ्टी बैंक का ही चार्ट बता रहा हूं, आप इसे चाहे बाकी स्टॉक्स में यूज करो, कमोडिटी में यूज करो, ये सेटअप्स आपको मिलेंगे। ऐसे महीने में 6-7 तो आराम से सेटअप्स मिलते हैं जो परफेक्शन के साथ में मिलते हैं, जहां पे आराम से इजी कैंडल बन सकती है, हालांकि बहुत सारे ट्रेड्स मिलते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 20 SMA को बाद में ट्रैक नहीं करेगा, आपको इनिशियल में ही करना है, 9:15 से 9:30 के बीच में ही करेगा, लेकिन जो शुरू की 9:15 से 9:30, 9:15 से 9:30 की जो सेटअप्स होते हैं वो काफी प्रोबेबल्स होते हैं। और ये जितने भी देखो, जैसे मैं अगर आपको इसका ही दिखाऊं, ये 19 का, तो मैं आपको 19 का ही चार्ट दिखाता हूं, तो ये रिवर्स कहां से हुआ, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिवर्सल जब होता है अपने पाइवट लेवल, यानी जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा S1 है, ये हमारा S1 है, ये हमारा S2 है पाइवट लेवल का। तो देखिए यहां अपने सपोर्ट लेवल से या प्रीवियस डे लो से वापस रिवर्स होता है। तो देखो यहां पे सपोर्ट लेवल से वापस रिवर्स हुआ अपने 20 SMA। तो इसी तरीके से रूल यही है, 20 SMA से रिवर्स होता है, कब करना है, अगर देखो जैसे सपोज करो मार्केट नीचे गिरे जा रहा है, तो आप देखोगे कि मार्केट S1 से सपोर्ट से, S1, S2, S3 से या प्रीवियस डे लो से वापस रिवर्स होने लगेगा। जैसे ही अगर एक, जैसे सपोज करो मार्केट नीचे गिर रहा है, तो आपने देखना है कि 2 ग्रीन कैंडल बन गई, दूसरी कैंडल पे आप ये ट्रेड लोगे। तो अब जैसे ये 19 की ट्रेड थी, 18 में भी सेम सेटअप था, लेकिन ध्यान रखिए जैसे कि देखो मेरी ग्रीन कैंडल बनी गैप अप ओपनिंग पे, मुझे चाहिए रेड कैंडल, जब मेरी रेड कैंडल बनेगी तब मैं इनिशिएट करूंगा, पहली पे नहीं करना, 9:15 पे नहीं करा, 9:20 पर मेरी एक डोजी टाइप की कैंडल बनी है, मतलब इनडिसिसिव कैंडल बनी है, यानी मार्केट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब इनडिसिसिव यहाँ पे मतलब मार्केट बायर्स डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप काफी बार यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, लेकिन अगर आपको सेफर साइड में चलना है तो आप 2 लगातार अगर ग्रीन रेड कैंडल बनती है तभी आप ट्रेड लोगे। जैसे मैंने सपोज करो यहाँ ट्रेड लेना भी है, तो मैंने क्या करना है, मैंने उसको मार्क करना है, जैसे ही इसका मेरा लो ब्रेक होगा मैं शॉर्ट करूंगा। तो दिस इज आल्सो दी 1.28 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का ट्रेड। देखो जैसे यहां पे भी मार्केट वापस नीचे आया SMA पे, यहां से वापस रिवर्स गया, लेकिन 20 SMA पे वापस आया जब गैप अप होती है या गैप डाउन होती है, बिकॉज अगर आपकी कैंडल 20 SMA से काफी फार अवे है तो ये वापस रिवर्स जरूर करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि देखो ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी गेम, लेकिन जब प्रोबेबिलिटीज ज्यादा फेवर में हो तो आपका वो सिस्टम काफी वर्क करता है, और ये सिस्टम काफी अच्छे से वर्क करता है, ये एक यूनिक कैरेक्टर है 20 SMA का। देखो मैं और भी दिखाना चाहूंगा आपको, जैसे सेटअप देखो, जैसे यहां पे भी हालांकि मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई है, लेकिन 2 ग्रीन कैंडल बनी, हमें तो रेड कैंडल चाहिए ना, क्योंकि गैप अप ओपनिंग पे हमें शॉर्ट करना है, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, यानी मैं यहाँ पे पोजीशन इनिशिएट नहीं करूंगा। और देखो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये भी एक सेटअप बता रहा हूं मैं आपको, कि अगर 2 से 3 लगातार अगर ग्रीन कैंडल बन जाए गैप अप ओपनिंग पर
और मार्केट कैंडल आपके काफ़ी फार अवे हो 20 SMA से, तो मार्केट ट्रेंड में चला जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है, और जैसा आप देख ही सकते हो 17 तारीख को तो मार्केट निफ्टी बैंक ट्रेंड में था। और भी मैं दिखाना चाहूँगा आपको, सी दिस इज दी गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, लेकिन मेरे को 2 ग्रीन कैंडल चाहिए। देखो आपको ये सेटअप के लिए ध्यान रखना है, जो भी इसके रूल है उन्हीं को फॉलो करना है, तभी ट्रेड्स आपकी अच्छी प्रोबेबल ट्रेड्स होंगी। जबरदस्ती के ऐसा नहीं है कि बस देखा है गैप डाउन ओपनिंग और मैंने बाय कर लेनी है। हालांकि वापस 20 SMA को रिवर्स जरूर होता है, लेकिन ऐसे ट्रेड सेटअप को 9:30 के बाद आपको नहीं लेना है। मार्केट रिवर्स करेगा, लेकिन 9:15 से 9:30, मैक्स टू मैक्स 9:30। मैं आई विल सजेस्ट यू कि आप इनिशियल मतलब आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो तो बेटर होगा कि 9:15 से 9:25 ही करे। 9:15 पे मेरी रेड कैंडल बनी, नहीं करना। 9:20 पे बनी, 9:25 पे बनी है ग्रीन कैंडल जो मुझे चाहिए भी, लेकिन उसके बाद 9:30 पे फिर रेड कैंडल बन गई, तो आई विल नॉट इनिशिएट, बिकॉज मुझे इसके हाई को ब्रेक चाहिए था, वो हुआ नहीं है तो मुझे इनिशिएट नहीं करा उससे। लेकिन एक दिन पहले की देखो, यह है 11 की, कितनी प्रोबेबल ट्रेड है। जैसे मैंने बताया गैप डाउन ओपनिंग हुई है और मेरी पहली ही कैंडल ग्रीन बन गई है मार्केट से, मतलब मेरी कैंडल कितनी फार अवे है फ्रॉम माय कैंडल, यानी काफी डिस्टेंस है। तो यानी मार्केट मतलब कैंडल्स यानी मार्केट वापस 20 SMA को रिएक्ट करेगा, रिट्रेस करेगा, जो कि हुआ भी। तो मेरी पहली कैंडल बन गई ग्रीन, यानी मेरे को कंफर्मेशन मिल गया। दूसरी पे भी मुझे कंफर्मेशन मिल गया। उसके बाद पहली कैंडल के हाई पे या अगर मुझे लेना है या दूसरी कैंडल पे ही मुझे लेना है, तो मेरी पहले कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर आते ही मेरे को 1.82 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ फेवरेबल ट्रेड मिला है। मैं और भी दिखाना चाहूंगा, हर बार ये काम करता है। देखो यहां पे मेरी मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई, पहली कैंडल रेड बन गई है, मेरे फेवर में थी, लेकिन दूसरी ग्रीन बन गई है। हालांकि मैं यहां पर ट्रेड नहीं लूंगा, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है, आप करते आते हो, तो आप यहां पे भी ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि यहां पे भी 20 SMA को अट्रैक्ट 20 SMA कैंडल को अट्रैक्ट कर रहा है, उसके बाद ही वापस लगाए। लेकिन फिर भी इनिशियल में आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि मेरा रूल यही है कि अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है तो 2 रेड कैंडल लगातार बननी चाहिए, तो यहाँ नहीं लेंगे। उसके बाद देखिए 9:15 पे मेरा गैप अप ओपनिंग हुई है, नहीं बनी ग्रीन कैंडल, 9:20 पे बनी है, लेकिन 9:25 पे मेरी रेड कैंडल बनी है। हालांकि आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो ट्रेड, लेकिन रूल वही है, आप ले भी सकते हो, क्योंकि 9:25 9:30 तक मेरे को सेटअप मिल रहा है। 9:25 पे मेरी रेड कैंडल बनी, जैसी दूसरी कैंडल ने जैसे ही इसको ब्रेक किया, मैंने ये ट्रेड लिया, और ये 2.51 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का ट्रेड है। 20 SMA को वापस अट्रैक्ट करा। गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग में 20 SMA जरूर अट्रैक्ट करता है कैंडल्स को, अगर कैंडल फार अवे है फ्रॉम दी 20 SMA। ये 20 SMA का एक खास यूनिक कैरेक्टर है जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, और लोग इसको बता भी रहे हैं। मैंने देखा है काफी सारे कोर्सेज के हिसाब से लोग इसके लिए पैसा भी चार्ज करते हैं। देखो यहाँ पे मार्केट से तो फार अवे नहीं है, और मैं और भी सेटअप दिखाऊंगा। सी दिस, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई है मुझे, लेकिन ग्रीन कैंडल चाहिए, लेकिन दूसरी बनी है, ये भी बनी है, लेकिन मेरा यहाँ पे गाइस देखो, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, मतलब बेसिकली देखा जाए तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है मैंने, क्योंकि यहाँ ट्रेड करनी है तो मेरा यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो जैसा ट्रेडिंग में है कि हर बार काम नहीं करेगा, मार्केट कभी ना कभी रिएक्ट दूसरे तरीके से कर देगा, लेकिन देखो 20 SMA को जरूर अट्रैक्ट करा है। प्रैक्टिस के साथ आप काफी बार ऐसा भी कर पाओगे कि आप इसे अवॉइड कर पाओगे, क्योंकि पहली कैंडल कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, तो मैं इसको अवॉइड कर सकता था, लेकिन फिर भी क्योंकि एज अ रूल हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा है। फिर देखिए मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुई है, मुझको चाहिए ग्रीन कैंडल, पहली कैंडल रेड, दूसरी कैंडल 9:25 पे बन गई है मेरी ग्रीन कैंडल, बड़ी कैंडल, यानी मुझे बहुत प्रोबेबिलिटी लग रही है, क्योंकि तीसरी कैंडल बहुत बड़ी कैंडल है ग्रीन कैंडल। इसकी क्लोजिंग पर आते ही मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, और ये 1.27 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ में मेरा फेवरेबल ट्रेड है। मार्केट वापस यहाँ पे करने के बाद, चाहे उसके बाद 50 को कर रहा हो, लेकिन मुझे सिर्फ 20 SMA पे अपने पोजीशन से एग्जिट कर लेना है। जैसे ही मैंने को आया, मैंने इसको इनिशिएट किया। अब देखो यहाँ पे भी देखा जाए, अगर मैं इस कैंडल के क्लोजिंग पे ले रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे वैसे आइडियली हिट हो रहा है, लेकिन इसके बाद मैं फिर दोबारा इसको पोजीशन को ले सकता था। और आप देख सकते हो, आप एक कैरेक्टर समझ रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। कैरेक्टर ये समझा रहा हूं, अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग हो रही है,
R1 और प्रीवियस डे लो से मार्केट वापस दोबारा 20 SMA को जरूर जाता है, रिट्रेस जरूर करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। आप देखोगे यहाँ पे भी मेरी को गैप अप ओपनिंग हुई है, लेकिन मेरी को ग्रीन कैंडल मिली है 2, और एक बड़ी मिल गई, फिर दूसरी बड़ी मिल गई, तीसरी पे मैं ट्रेड कर सकता था, लेकिन चौथी बननी चाहिए थी, रेड नहीं बनी। बाद में बनी है, लेकिन तब मेरे एज अ रूल नहीं बनी, तो मैं इस पर ट्रेड नहीं लूंगा। सारे ट्रेड्स लेना जरूरी नहीं है, जो भी प्रोबेबल ट्रेड्स है वो लेना ज्यादा जरूरी है। कुछ अच्छे सेटअप जैसे मैंने बताया कि भैया ऊपर की कैंडल पे ही, ऊपर की गैप अप ओपनिंग में अगर आपको 2 लगातार रेड कैंडल बन जाए तो वो अच्छा सेटअप है। अब सी दिस इज आल्सो दी गैप अप ओपनिंग, बट पहली कैंडल बनी है रेड, चलो ठीक है ये हमारे फेवर में, लेकिन दूसरी बनी है ग्रीन, नहीं चाहिए मुझे। तीसरी भी बनी है रेड 9.25 पे, चलो ठीक है, फिर चौथी बनी है 9.30, तो यानी मेरा मार्केट का टाइम निकल गया। हालांकि 20 SMA को ट्रैक करा है, लेकिन इस पे मैं ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि मार्केट उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे तो आपका साइडवे चला जाता है। और दिखाता हूं, मैंने काफी सारे सेटअप्स निकाले हुए हैं इस पे। सी दिस 9.15, 9.20, 9.25 पे बनी, 9.30 पे बनी, मेरे को जैसे ही स्टॉप मेरा इसका क्लोजिंग लगा, मैंने ट्रेड लिया, एंड दिस इज दी 1:1.34 यानी 1:3 की रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ में ट्रेड है। मतलब मेरी अगर कोई भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1+ है तो वो मेरे लिए फेवरेबल ट्रेड है, वो मेरे लिए इजी मनी है। ये फिर भी थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इस पर प्रैक्टिस करोगे, इसके कैरेक्टर को समझोगे, 20 SMA को समझोगे, सिंपल कॉन्सेप्ट है 20 SMA पे, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन इस 20 SMA पे भी गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग मार्केट में आप काफी अच्छा कर सकते हो। ये तो मैं आपको फिर भी निफ्टी बैंक का दिखा रहा हूं, आप इसे निफ्टी में देखोगे, आप इस स्टॉक्स में देखोगे, हर जगह ये काम करेगा। सी दिस गैप डाउन ओपनिंग, मार्केट वापस रिएक्ट कर रहा है, लेकिन एज अ रूल मार्केट 20 SMA को कर रहा है। अब क्योंकि ये गैप डाउन ओपनिंग हुई है, दैट इज द रीजन ये हमारा रेलवे ट्रैकिंग पैटर्न भी बन रहा है, पर ये फेक रेलवे ट्रैकिंग पैटर्न बन रहा है। रीजन क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन ओपनिंग हुई है, इसलिए 50 SMA 20 SMA से नीचे आना वापस एक हमारा सिंपल है कि आना ही है। लेकिन देखो पहली मुझे रेड कैंडल जो चाहिए थी मुझे, ग्रीन कैंडल नहीं बनी, दूसरी बनी, यहां बनी, लेकिन इसको ब्रेक नहीं मिला ना, इसको क्लोजिंग नहीं मिली, तो मैं यहां पे नहीं करूंगा। लेकिन यहां पे कुछ लोग ट्रेड ले सकते थे, लेकिन फिर भी एज अ रूल नहीं लोगे आप। सी दिस, लेकिन चलो ये तो फिर भी इस 20 SMA को अट्रैक्ट कर रही है, तो इस पे नहीं सेटअप बनता। जो मैं रूल बता रहा हूं ना, आप वो ध्यान रखो। सी दिस, रेड कैंडल बनी है, गैप डाउन ओपनिंग हुई है, दूसरी भी रेड कैंडल बनी है, मेरे को चाहिए ग्रीन कैंडल। ये 2 लगातार जैसी ग्रीन कैंडल बनी, 2 लगातार ग्रीन कैंडल बनी मेरी, तो इस कैंडल के क्लोजिंग पर, इस कैंडल के क्लोजिंग पर या इस कैंडल के क्लोजिंग पे मैं ले सकता था, स्टॉप लॉस में ये रखूंगा और मेरा ये सेटअप बन सकता था। पर फिर भी क्योंकि काफी गैप डाउन ओपनिंग हुई है और मार्केट मेरे फेवरेबल नहीं था 9.25 के बाद, 9.30 के बाद, तो मैं नहीं लेता ट्रेड को। सी दिस इज द परफेक्ट, पहली रेड कैंडल बनी है, गैप डाउन ओपनिंग हुई है, दूसरी लगातार ग्रीन कैंडल बनी है, इसके क्लोजिंग पे मैं लूंगा, एंड दिस इज द परफेक्ट सेटअप, दिस इज द परफेक्ट सेटअप। 20 SMA को ट्रैक करा है। आप चार्ट से समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या समझा रहा हूं। 20 SMA का ये एक सिंपल और एक यूनिक कैरेक्टर है कि 20 SMA गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग पर वहां से मार्केट दोबारा 20 SMA को रिट्रेस करता है, और इस तरीके से आप अच्छी प्रोबेबल ट्रेड्स निकाल सकते हो। 9.15 से 9.30 के बीच में ही ये पोजीशन इनिशिएट करनी है अगर आपके फेवर में जाती है। अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है तो आप रेड कैंडल्स देखोगे 2 लगातार। इनिशियल सेटअप्स में धीरे धीरे जब प्रैक्टिस आएगी तो आप पहली कैंडल के जैसे ही रेड बनती है तो भी सेटअप ले सकते हो, लेकिन इनिशियल में मत करना, क्योंकि ये मैं ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में यूज कर लेते हैं काफी लोग, आप इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये रिस्की हो जाता है देन। तो आप इनिशियल में 2 रेड कैंडल और 2 ग्रीन कैंडल पे यूज करो। सी दिस, मेरी पहली ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन आई नीड 2 रेड कैंडल्स, मेरे को यहां तक नहीं बना, 9.30 पर बनी है, 9:30 पे बनी है पहली रेड कैंडल, दूसरी भी बन गई, चलो तो सी आई विल टेक अ ट्रेड। यहां तक 20 SMA तक रिट्रेस करा, देन वापस रिट्रेस करा, तो मेरा टारगेट 20 SMA ही रहेगा। 20 SMA के बाद ट्रेल नहीं करना, ये गलती मत करना। तो ये स्कैल्पिंग में यूज होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, जब आप छोटा ट्रेड करके पैसा कमाना चाहते हो ना, गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग में, तो ये बहुत परफेक्ट सेटअप है। और भी मैं सेटअप दिखाता हूं, ऐसे बहुत सारे सेटअप्स मिलेंगे, इसलिए कभी भी फेवर में मिले जो रूल्स बता रहा हूं उसी के हिसाब से करो। जरूरी नहीं मिले तो कर रही हैं, नहीं मिलता मत करो, नेक्स्ट डे मिलेगा। सी दिस, गैप डाउन ओपनिंग हुई है, मेरी 2 रेड कैंडल बनी है, रूल है कि 2 ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी गैप डाउन पे, तो ही 20 SMA को ट्रैक करेगा, तो मैं नहीं करूंगा ट्रेड। सी दिस, गैप
सी दिस इज द परफेक्ट ट्रेड। पहले एक तो मार्केट मेरा साइडवे में है सबसे पहला, तो यानी मार्केट साइडवे में है एंड मेरा मार्केट हुआ है गैप अप ओपनिंग और पहली ही कैंडल रेड बन गई, तो यानी दूसरी कैंडल के रेड बनते ही दूसरी कैंडल रेड बनती है और इसको ब्रेक कर रही है, मैं आई विल इनिशिएट दी शॉर्ट। मैंने यहाँ पे शॉर्ट करूंगा और सी दिस इज दी 20 SMA का ट्रैक करा एंड 20 SMA से रिट्रेस होना शुरू हो गया। तो 20 SMA, दिस इज द रीजन कि ये 20 SMA आपका टारगेट है। आप इस टारगेट को और आगे पीछे मत बढ़ाना, 20 SMA ही रखना। सी दिस, पहली कैंडल ग्रीन, दूसरी ग्रीन, गैप अप ओपनिंग, लेकिन मेरे को चाहिए रेड, नहीं बना, तीसरी पे बना नहीं, उसके बाद चौथी पे नहीं बना, 9:30 तक नहीं बना, तो मैं नहीं लूंगा इनिशिएट, नहीं करूंगा। मैं आपको ये भी सिखा रहा हूं कि कब आपको नहीं लेना है। आपको जैसे गैप अप ओपनिंग में 2 रेड कैंडल दिखती है लगातार तो ही लोगे, रेड कैंडल पे ही लोगे, ग्रीन कैंडल पे नहीं लोगे। गैप डाउन में 2 ग्रीन कैंडल बनती है तो ही लोगे इनिशियल में, और ऐसे सेटअप्स आराम से मिलेंगे। सी दिस, आपको दूसरी कैंडल पे मिल गया इसके क्लोजिंग होते ही, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है नहीं, क्योंकि ये स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है। सी दिस, अगर ये बहुत बड़ी कैंडल बनती है, आपके डिपेंड करता है कि आपको रिस्क लेना नहीं लेना। हालांकि मैं अवॉइड कर देता, लेकिन काफी लोग ले सकते थे। तो जैसे कि मेरी दूसरी कैंडल भी रेड बन गई, मेरे फेवर में जा रही है, गैप अप ओपनिंग हो रही है और मुझे 2 रेड कैंडल ही चाहिए। इसकी क्लोजिंग भी हुई, दूसरी कैंडल ने इसको क्लोज नहीं करा एंड देन उसके बाद यहाँ पे तक का मेरा टारगेट भी अचीव हुआ है। उसके बाद रिट्रेस हुआ, तो 20 SM मेरा टारगेट है और मेरा ये स्टॉप लॉस मेरा जिस कैंडल से मैं कर रहा हूँ उसकी कैंडल को, अगर मैंने इस कैंडल के स्टॉप लॉस पे भी लगा सकता था, मोस्ट ऑफ द टाइम इस पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अगर मैं इस कैंडल पे लगाता तो ये स्टॉप लॉस थोड़ा मेरा बड़ा था, तो मैं इसको अवॉइड भी कर सकता, लेकिन ऐसा कैरेक्टर 20 SMA ने अट्रैक्ट किया गैप अप ओपनिंग पर और गैप डाउन ओपनिंग पर। और भी मैं आपको दिखाता हूं, देखा जाए तो ये भी गैप डाउन ओपनिंग है, लेकिन दूसरी कैंडल ग्रीन बनी है, पहली रेड बनी है, मेरे रूल में नहीं है, तीसरी बनी है, फिर चौथी बनी, ये 2 बनी, लेकिन इसके हाई को ब्रेक नहीं मिला। यहाँ पे थोड़ा सा फेवरेबल, इसके हाई को ब्रेक नहीं मिला, आइडियली इसे हाई को ब्रेक नहीं मिला, तो मैंने नहीं करना है। आप देखोगे सी दिस, पहली ग्रीन गैप अप ओपनिंग हुई है, पहली ग्रीन, दूसरी ग्रीन, नहीं करना, 9:30 पे 25 पे, फिर ग्रीन नहीं हुआ, 9:30 पर बनी है, 9:30 पे बनी है, फिर इसके बाद मैं इस कैंडल की क्लोजिंग पे कर सकता हूं एंड सी दिस इज द प्रॉफिट। 9:30 तक ही करना है, 9:30 तक अगर आपको रेड कैंडल बन गई तो उसके बाद ज्यादा आप 9:35 तक वेट कर लीजिए, उसके बाद लेट में मत करना। ज्यादा लेट करोगे तो फिर डिपेंड करता है कि आपको कितनी प्रैक्टिस है इस पे। इनिशियल में तो मत करना, 9:30 9:35 मैक्स, 9:30 पे भी कंफर्मेशन मिल जाता है, 9:15 से 9:30 पे कंफर्मेशन मिल जाता है तो ही इनिशिएट करना, वो भी इस क्लोजिंग पर। जैसे इस 9:30 पर ये कैंडल बनी है, गैप अप ओपनिंग के बाद 9:30 पे कैंडल बनी है, इसकी क्लोजिंग पर मुझे करना है। इसकी क्लोजिंग दूसरी रेड कैंडल बन गई, ठीक है, मेरे लिए परफेक्ट सेटअप है और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ लगेगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होना और मुझे को यहाँ पे शॉर्ट ये एक इजी मनी मेरा प्रॉफिट बन गया। ये स्कैल्पिंग में यूज होती है, तो आपको फटाफट ट्रेड लेनी है, फटाफट मार्केट से निकलना है, इसमें कोई स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करना। सी दिस, ऐसे बहुत सारे सेटअप्स है। सी दिस इज द ग्रीन गैप अप ओपनिंग, लेकिन दूसरी 2 लगातार रेड कैंडल बनी है। यहाँ पे देखा जाए तो गाइस, क्योंकि ये देखो दोनों मेरी कैंडल बनी है रेड, देखा जाए तो मैं यहाँ पे ले सकता था, एज अ रूल तो ट्रेड ले सकता था, बट मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। लेकिन आप ये भी तो देखो, ये दोनों कैंडल पिन बार्स बनी है, जब दोनों ही पहली कैंडल पिन बार बनी है तो दूसरी कैंडल पर मैं क्या ट्रेड ले सकता हूं? आइडियली तो नहीं, बट फिर भी एज अ रूल देखो सेटअप ने वापस दोबारा 20 SMA को अट्रैक्ट किया है, 20 SMA को अट्रैक्ट किया, लेकिन इतना लेट ट्रेड तो नहीं लेना आपको। और मैं दिखाना चाहता हूं आपको, सी दिस इज द वंडरफुल, ये मेरे को क्लियर शॉर्ट आपको इजी मनी बन रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई, पहली कैंडल रेड, दूसरी कैंडल भी रेड, यानी कंफर्म्ड है कि वापस आना है। मार्केट उससे पहले साइडवे में भी था, राइजिंग पैटर्न बन रहा है, मतलब मार्केट राइजिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न की तरफ बन रहा है। तो होना क्या था, दूसरी कैंडल ने जैसे दूसरी कैंडल पे ब्रेक नहीं हुआ, दूसरी कैंडल के क्लोजिंग पर होते ही मैंने अगर सेटअप लिया होता तो ये शॉर्ट पैसा है मेरा ट्रेडिंग में, ऑप्शंस में। अगर ऑप्शंस में कर रहे हो, इंट्राडे में कर रहे हो, शॉर्ट कहां तक, 20 SMA तक, 20 SMA तक अट्रैक्ट करा, वापस करा, चाहे उसके बाद कैसे भी जा रहा हूं मार्केट, लेकिन मेरा 20 SMA तक ही रखना है। उसके आगे करोगे तो रिस्क है। 20 SMA तक का आपका ये 9:15 से 9:30 तक का ये सेटअप है जो यूज करना है गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग में। सी दिस, पहली कैंडल ग्रीन गैप अप ओपनिंग हुई है, 2 लगातार रेड कैंडल, दूसरी कैंडल के क्लोजिंग होते ही मैंने शॉर्ट लिया और मार्केट दोबारा 20 SMA को नीचे गया है।
और यहाँ पे देखो पेशेंस भी रखना जरूरी है। जब आपको ये ऊपर नीचे कैंडल दिखेंगी ना तो आपको लगेगा लॉस हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस लगाओगे, स्टॉप लॉस आपके फेवर बना चाहिए, 1:2 मैं फेवर करता हूँ, मतलब 1 से ऊपर होना चाहिए तो ही आप लोगे। स्कैल्पिंग में है तो छोटा छोटा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। तो सी दिस, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल 9:25 पे बनी है तो आई कैन द कंफर्मेशन, लेकिन उसके बाद ग्रीन बनी है तो मैं नहीं लूंगा। और वैसे भी ये इंडिसिसिव कैंडल है, रेड कैंडल नहीं बन रही है तो नहीं लूंगा। लेकिन रूल एज अ रूल वापस जा रहा है 20 SMA को, यहाँ पे भी वापस जा रहा है, लेकिन मैं ये सेटअप नहीं लूंगा। मैं बहुत सारे चार्ट्स निकाल के दिखा सकता हूँ आपको ये, लेकिन अभी निफ्टी बैंक में मैं से मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करता हूँ, इसलिए मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। चलो आई थिंक काफी दिखाया। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ गाइस कि ये प्रैक्टिस करो। फिर दोबारा बता देता हूँ जिन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। रूल ये है 20 SMA अट्रैक्ट द कैंडल्स इफ द मार्केट गैप अप और गैप डाउन, और आपको ये इनिशिएट करना है 9:15 से 9:30। गैप अप ओपनिंग हो रही है, 2 लगातार रेड कैंडल बनती है। दूसरी कैंडल ने जैसे ही फर्स्ट कैंडल को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करोगे, दूसरी कैंडल ने जैसे ही पहली कैंडल की लो को ब्रेक कर दिया गैप अप ओपनिंग में तो आप शॉर्ट कर दोगे। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो 2 लगातार ग्रीन कैंडल बन रही है, दूसरी कैंडल ने पहली कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, आप लॉन्ग करोगे, आप बाय करोगे। कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है, इट्स योर कॉल कि कैसे यूज करना है। हर प्रोडक्ट में चलता है, कमोडिटी में हो, क्रिप्टो करेंसी में हो, इक्विटी में हो, ऑप्शंस में हो। प्रीवियस जो बेसिकली जो रिवर्सल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीवियस डे हाई एकदम से इनिशिएट नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है मार्केट ऊपर जाता है, उधर ऊपर जाता रहता है, ऊपर जाता है। अगर इसका 100% मतलब इसकी एक्यूरेसी बहुत परफेक्ट हो तो ये ध्यान रखना प्रीवियस डे हाई और R1 से ऊपर अगर मतलब गैप अप ओपनिंग हो रही है, R1 R2 R3 से ये वापस रिवर्सल होता है। ऐसे ही अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो S1 S2 S3 या प्रीवियस डे लो से ये वापस रिवर्सल होता है। तो यही रूल है। आई बिलीव मैंने आपको कुछ ऐसा कुछ एक नया बताया 20 SMA के बारे में। आई थिंक आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। अगर ये वीडियो किसी तरीके से आपको हेल्प कर पाई है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए, बिना लाइक करे जाना मत। और मैं आने वाले टाइम पर आपको ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट के काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स है, काफ़ी लोग गलतियां करते हैं ट्रेंड लाइन बनाते हुए भी, उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स भी करते हैं। उसमें प्योर शॉर्ट सेटअप्स मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप उसकी वीडियोस बनाऊंगा। हालांकि अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया होगा तो आप देख ही रहे होंगे, मैं काफ़ी सारे आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर काफ़ी सारे स्टॉक्स रिकमेंड कर रहा हूं जिस पर मैं ट्रेड ले रहा हूं या जो मुझे अट्रैक्टिव लग रहे हैं चार्ट्स के बेसिस पर फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करें। जितना भी मैं आपको इसमें बता रहा हूं या जो भी सेटअप्स बता रहा हूं, आपको कन्विक्शन लगती है तभी लीजिए, आपके रिस्क अलाउ करती है तभी करना। तो आज के लिए इतना ही था, और आने वाले टाइम पर मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ट्रेंड लाइन एंड ब्रेकआउट वाला स्ट्रैटेजी और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, प्राइस एक्शन का पूरा रूल समझाऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर सकते हो, और नई वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।